बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन के इन्फेक्शंस। उसमें हमने पहले मेनिंजियल इन्फेक्शंस जो कि हैं मेनिंजाइटिस वो पढ़ ली हैं। अब हम पैरेन्काइमा मेन ब्रेन की जो इन्फेक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी शुड नो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ब्रेन एब्सेस। ठीक है, एब्सेस का आपको मतलब पता है, पस की एक्यूमुलेशन को कहते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ होती है। उसके अलावा हमारे पास इसकी एटियोलॉजी ये है कि ये बैक्टीरियाज़ वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो या तो डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो ऑर्गेनिज्म की, या फिर कोई साइड में हमारे इन्फेक्शन हो, जैसे मस्टोइडाइटिस हो सकता है। ठीक है, मस्टोइड बोन के अंदर कोई ईयर का इन्फेक्शन था और वहाँ से वो पास मस्टोइड सेल्स में पहुँची और वहाँ से वो ब्रेन में, या पैरानेसल साइनोसाइटिस था, या फिर ब्लड के ज़रिए वो किसी तरह पहुँच गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि इसके अंदर प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस कौन सी होती हैं जो कि ब्रेन एब्सेस को कॉज करने में एक रिस्क फैक्टर होती हैं। ठीक है, तो उसमें है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एक पेशेंट को है, वहाँ से सेप्टिक एम्बोलाई बना, वो एम्बोलाई जो है वो फिर रिलीज़ हुआ, ब्लड के थ्रू पहुँच गया और वो उसने एब्सेसेस क्रिएट कर दी ब्रेन के अंदर। या कोई हार्ट की डिजीज़ थी, ठीक है, जैसे राइट टू लेफ़्ट शंट था। ठीक है, तो राइट साइड पे आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो फ़िल्टर हुए बगैर उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, वो लेफ़्ट साइड पे चला गया, लेफ़्ट साइड से वो फिर एओर्टा के थ्रू ब्रेन की तरफ पहुंच गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर जाके उसने एब्सेस क्रिएट कर दी। थर्ड है कि क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन था, जैसे ब्रोंकिक्टेसिस था, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेन तक पहुँचे वाया ब्लड। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रेन एब्सेस के? ठीक है, तो स्पीच, विजन, हेयरिंग लॉस, ठीक है, ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एब्सेस की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर लीड करता है, तो वो हेडेक वगैरह, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, जैसे कि इंसेफेलाइटिस में होता है। ओके, उसके अलावा CSF जो होता है उसके अंदर क्या ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ पे भी एब्सेस है ऑब्वियसली बात है कि वहाँ WBCs जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन लेवल्स रेज्ड होंगे। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कल्चर किए जा सकते हैं, और फिर जब हम कल्चर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो अभी तक कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं थी ब्रेन एब्सेस। एक हमें रूट का पता होना चाहिए कि कैसे पहुंचा। ठीक है, और बाकी इसके मेन चीज़ें, ठीक है, कि CSF के अंदर प्रोटीन्स और WBCs का काउंट रेज्ड होगा। ओके, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? या तो एब्सेस रप्चर हो सकती है, जब एब्सेस रप्चर होगी तो वो वेंट्रिकल्स के अंदर वेंट्रिकुलाइटिस कॉज करा सकती है, मेनिंजेस के अंदर मेनिंजाइटिस कॉज करा सकती है, या फिर साइनसेस बहुत सारे पड़े होते हैं आपको पता है ब्रेन के अंदर, तो वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकती है। ठीक है, अब वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस के आगे फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, विजुअल डिफेक्ट्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसकी जब हम ग्रॉस या मॉर्फोलॉजी देखें तो उसके अंदर हमें ग्रॉसली क्या नज़र आता है? ग्रॉसली आप देख रहे हैं कि ये एक एब्सेस है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, इसके सराउंडिंग में ये स्वॉलन एरिया होता है, और फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ की वजह से यहाँ पे समझ लेंगे एक स्कार होता है जिसने इसको डिमार्केट किया होता है, और यहाँ पे एब्सेस इकट्ठी होती है, स्वेलिंग की तरह अपेयर होता है। ठीक है, तो लीजन जो होता है वो बहुत डिस्क्रीट होता है, बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, सेंट्रल लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस है, सराउंडेड बाय द फाइब्रोसिस एंड स्वेलिंग। ओके, तो ये ग्रॉस पिक्चर आ गई। अब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक ये होता है कि नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, आसपास उसके बहुत ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू है। ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, और इसके अलावा जब भी इन्फ्लेमेशन ब्रेन में हो रही होती है तो वहाँ पे रिस्पॉन्डिंगली कौन से सेल्स बढ़ते हैं? ग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट। ठीक है, ग्लायोसिस हुआ होता है, तो एक्जिबरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है, और न्यू वेस्कुलराइजेशन वहाँ पे होगी। ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको पता है कि वहाँ पे क्या होती है? एंजियोजेनेसिस होती है ना। ठीक है, तो नेक्रोसिस के अराउंड ग्रैनुलेशन टिश्यू बना है जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? एंजियोजेनेसिस हो रही है। उसी एंजियोजेनेसिस की वजह से वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक कोलेजनस कैप्सूल प्रेजेंट होगा अराउंड द लीजन। ठीक है, और उसके आसपास क्या होगा? ग्लायोसिस। तो आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, नेक्रोसिस होगा, लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस, उसके अराउंड क्या होगा जी? ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा होगा, एंजियोजेनेसिस हो रही होगी, और ग्लायोसिस होगा। ये तीन बातें आपने याद रखनी है, माइक्रोस्कोपी इनफ है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वी गो टू इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन का इन्फेक्शन। ठीक है, मेनली पैरेन्काइमल इन्फेक्शन, उसका नाम इंसेफेलाइटिस कहते हैं, लेकिन ये हमेशा एसोसिएटेड होता है विद मेनिंजियल इन्फेक्शन। तो इसके साथ मेनिंजीज जो होती हैं वो इन्फ्लेम्ड होती हैं,
और इसलिए हम कलेक्टिव टर्म में इसका कहते हैं मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस। ओके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉजेज़ में इसके वायरल आते हैं, वायरस सबसे ज़्यादा कॉज है। मैं ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने जब वायरल मेनिंजाइटिस से क्यूट पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि वायरल मेनिंजाइटिस अमूमन इंसेफेलाइटिस के साथ प्रेजेंट करती है, तो ये एक कंबाइंड से सिंड्रोम होता है मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस का, ठीक है। अब बहुत सारे वायरसेस कॉज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा CNS जो ससेप्टेबल है वो है रेबीज़ वायरस के और पोलियो वायरस से, ठीक है। और कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? एर्बो वायरस होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, साइटोमेगालो वायरस है और HIV। रेबीज़ और पोलियो वायरस तो हैं ही हैं, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक ग्रॉस फीचर क्या है या माइक्रोस्कोपिक फीचर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, वो ये है कि सेंटर में वेसल प्रेजेंट होगी और पेरीवेस्कुलर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, कफ सा बना रहे होंगे, ठीक है। ये कफ आपको नज़र आ रहा है, तो सेंट्रल वेन है और आसपास क्या है, एक कफ बना होगा, इसको हम कहते हैं कि पेरीवेस्कुलर कफ ऑफ लिम्फोसाइट। ओके, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। अब इंसेफेलाइटिस के अंदर जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ये है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म का फीचर देता है, ठीक है। अब जैसे कि एर्बो वायरस है, वो माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स बनाते हैं। माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स क्या आते हैं? बेसिकली माइक्रोग्लाया के एक्यूमुलेशन को कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये ढेर सारे आपको ये सारे एरिया में नज़र आ रहे हैं। ग्लायल सेल जो है वो एक्यूमुलेट होके क्या बना रहे हैं? माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स बना रहे हैं। HSV के साथ ये MCQs है सारे, आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। काउड्राई टाइप ए बॉडीज़ बनाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं बेसिकली। साइटोमेगालो वायरस के साथ क्या होता है? एंडोथीलियल सेल्स की बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हुई हुई होती है, इंक्लूजन बॉडीज़ इसमें भी बनती हैं। रेबीज़ के साथ आपने हमेशा याद रखना है नेगरी बॉडीज़ बनती हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये आपके MCQs के लिए याद रखने हैं। क्या है? साइटोप्लाज्मिक राउंड टू ओवल, साइटोप्लाज्म के अंदर राउंड टू ओवल शेप की ये इंक्लूजन्स होती हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशंस क्या लें। HIV के अंदर क्या होता है? माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स भी होते हैं और जाइंट सेल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो HIV के अंदर ये हो गया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एर्बो वायरस के साथ क्या था? इंक्लूजन बॉडीज़ थी, ठीक है। माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये ऊपर, ठीक है। उसके अलावा साइटोमेगालो वायरस के साथ भी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। रेबीज़ वायरस के साथ कौन सी हैं? नेगरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये वाली आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। HIV के अंदर क्या है? माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स भी हैं और साथ में क्या चीज़ है? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको MCQs के लिए याद रखनी है। तो इंसेफेलाइटिस यहाँ पे आपको यही बातें पढ़नी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस इन्फेक्शन रिलेटेड सीरीज़ में, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बेसिकली इन्फेक्शन नहीं है, ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। आपको पता है कि नर्व्स के आसपास क्या होता है? माइलिनेशन हुई होती है, ठीक है। माइलिनेटिंग कह लें कि कवर होता है। तो ऐसा डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर माइलिन शीट जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मल्टीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फोकाई इसके होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखाऊंगा, ऐसे ग्रॉस में एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वाइट मैटर के, वहाँ पे डीमाइलिनेशन हुई है और ग्रे टैन कलर के नोड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, प्लेक्स बने हुए हैं। तो CNS के अंदर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है माइलिन शीट की एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। यंग एडल्ट्स में होता है 20 to 30 ईयर्स ओल्ड, वुमेन में ज़्यादा होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वुमेन में ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, प्लेक्स जो होते हैं, इनके जो लीजन होते हैं इनको हम प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। प्लेक्स ज़्यादातर कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल्स के अराउंड होते हैं। उसके अलावा ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज, ब्रेन स्टेम इधर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? बेसिकली T हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि अपनी ही बॉडी की माइलिन शीट के एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्ट कर जाते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कराती हैं और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन होती है। जेनेटिक पैटर्न भी इसमें फॉलो होता है, HLA-DR1 के साथ एसोसिएटेड हैं ये, ठीक है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या आते हैं? मल्टीपल एपिसोड्स होती हैं और डिफरेंट मतलब कॉम्बिनेशंस के साथ होती हैं। एट टाइम्स ब्लड विजन, ऑप्टिक नर्व की इंक्लूड होने की वजह से वर्टाइगो एंड स्पीच जो होती है उसकी स्लर होना एक सिम्टम है, ठीक है। हेमीप्रेसिस, एक साइड की सेंसेशन लॉस हो जाती हैं वाइट मैटर, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है ना ट्रैक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वीकनेस हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जब इन्वॉल्व होता है, ब्लडर वगैरह, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, ये सारी सिम्टम्स नज़र आती हैं मल्टीपल सेक्टोरोसिस के पेशेंट के अंदर। ओके, डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एमआरआई के थ्रू या फिर लंबर पंक्चर करके। एमआरआई जब हम करेंगे तो उसमें हमें वाइट मैटर के अंदर ग्रे टैन एरियाज जो होते हैं वो रिवील होते हैं, मतलब प्लेक्स नज़र आते हैं, तो उससे हमें डायग्नोसिस होता है। सेकेंडली क्या होता है? लंबर पंक्चर, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ हुए होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज़ हुई होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और माइलिन बेसिक प्रोटीन्स। ये लंबर पंक्चर पे जब हम मिलते हैं तो ये डायग्नोस्टिक होते हैं मल्टीपल सेक्टोरोसिस के। अच्छा, ग्रॉस पैटर्न में आपको ऑलरेडी बता दिए कि टैन कलर के, ग्रे टैन कलर के मल्टीपल फोकाई नज़र आते हैं वाइट मैटर के अंदर, और ये इक्वेटर से अवे प्रेजेंट है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इक्वेटर से अवे प्रेजेंट होते हैं लीजन्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? प्लेक्स कहते हैं मल्टीपल सेक्टोरोसिस के अंदर। ओके, माइक्रोस्कोपी पे क्या नज़र आता है? माइक्रोस्कोपी पे ये शार्पली डिफाइंड होते हैं बॉर्डर्स इनके, जो ये टैन प्लेक एरियाज होते हैं, ठीक है, और जो मैक्रोफेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो स्टफ्ड होते हैं विद माइलिन डिब्रीड, ठीक है। जो माइलिन डिस्ट्रॉय होती है वो मैक्रोफेजेस के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाती है, और मैक्रोफेजेस होते हैं वो स्टफ्ड होते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, और ये प्रेजेंट कैसे होते हैं? पेरीवेस्कुलर कफ में, ठीक है। इसी तरह ये दरमियान सेंटर में क्या होगा? हमारे पास एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, और इसके आसपास हमारे पास क्या नज़र आएंगे? मल्टीपल ये प्लेक्स नज़र आएंगी, जो कि बेसिकली क्या है? मैक्रोफेजेस हैं स्टफ्ड विद माइलिन डिब्री, ठीक है। और जब एक्टिव प्लेग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है और माइलिन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव हमें नज़र आती हैं, और उनके अंदर क्या होता है कि कोई माइलिन डिब्री प्रेजेंट नहीं होता इनएक्टिव प्लेक्स के अंदर। और ऑब्वियसली क्या होगा? एस्ट्रोसाइट्स की और ग्लायल सेल्स की प्रोलिफरेशन भी होती है, तो एस्ट्रोसिटिक प्रोलिफरेशन एंड ग्लायोसिस कॉमन होता है। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। मल्टीपल सेक्टोरोसिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्लिनिकली आपको पता होना चाहिए, काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा हम लोगों ने इंसेफेलाइटिस पढ़ा। इंसेफेलाइटिस में आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि कौन से वायरस के साथ कौन सी इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। पेरीवेस्कुलर कफ आपको याद रखना है वायरल इंसेफेलाइटिस के साथ। और इसके अलावा हमने ब्रेन एब्सेस पढ़ा। क्या होता है कि एक डिस्क्रीट लीजन होता है, स्वेलिंग होती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, और एक फाइब्रस या क्या लेंगे स्कार उसे सेपरेट कर रहा होता है बाकी ब्रेन पैरेन्काइमा से। और इसकी माइक्रोस्कोपी में 3 चीज़ें होती हैं। नेक्रोसिस होता है, उसके अराउंड सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, और ग्लायोसिस नज़र आता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।